अभी यहाँ पर हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के प्रोसेस को समझेंगे। अभी रॉयल ट्रेडर्स से मैंने माल ख़रीदा, आप लोगों के सामने मैंने परचेज़ के बिल की एंट्री की, मैंने पीओ बना के भेजा था रॉयल ट्रेडर्स को। तो ये रॉयल ट्रेडर जो है वो मेरा सप्लायर है, तो रॉयल ट्रेडर मेरा क्रेडिटर भी है। ये रॉयल ट्रेडर ने मुझे माल दिया, ये मैं हूँ रवि सिरामिका प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी है। तो मैंने रॉयल ट्रेडर से माल ख़रीदा और मैंने क्रिस्टल एंटरप्राइज़ को बेचा। तो क्रिस्टल एंटरप्राइज़ जो है वो मेरा डेटर है। अभी जो मैंने 10 पीस ख़रीदे थे रॉयल ट्रेडर से और मैंने क्रिस्टल एंटरप्राइज़ को वो 10 पीस दिए, अभी वो जो 10 पीस है उसमें से 2 पीस ख़राब निकले, डैमेज निकले, तो वो 10 पीस की क्रेडिट नोट मैं क्रिस्टल एंटरप्राइज़ को दूंगा और रॉयल ट्रेडर्स मुझे वो 10 पीस की क्रेडिट नोट देगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो रवि सिरामिका प्राइवेट लिमिटेड क्रेडिट नोट देगा क्रिस्टल एंटरप्राइज़ को। अगर मुझे डेबिट नोट नहीं भी आती है क्रिस्टल एंटरप्राइज़ से तो भी मैं क्रिस्टल एंटरप्राइज़ को क्रेडिट नोट रेस कर दूंगा और क्रिस्टल एंटरप्राइज़ मेरी क्रेडिट नोट देखकर अपने सिस्टम में डेबिट नोट की एंट्री कर देगा। तो हम दोनों का जो अकाउंट है वो टैली हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 2 पीस की क्रेडिट नोट क्रिस्टल एंटरप्राइज़ को दूंगा और जो रॉयल ट्रेडर है वो मुझे 2 पीस की क्रेडिट नोट देगा। मतलब जो सेलर होता है, जो सेल करता है, वो हमेशा अपने बायर को क्रेडिट नोट देता है। तो रॉयल ट्रेडर मुझे 2 पीस की क्रेडिट नोट देगा और रवि सिरामिका प्राइवेट लिमिटेड क्रिस्टल एंटरप्राइज़ को 2 पीस की क्रेडिट नोट देगा। डेबिट नोट का प्रोसेस क्या होता है, क्रेडिट नोट देखिए ऊपर से आ रही है, रॉयल ट्रेडर से मुझे आ रही है और मुझसे क्रिस्टल एंटरप्राइज़ को जा रही है। डेबिट नोट का प्रोसेस ये होगा कि क्रिस्टल एंटरप्राइज़ परचेज़ रिटर्न कर रहा है, 2 पीस मुझे रिटर्न कर रहा है, तो जब परचेज़ रिटर्न होता है तो डेबिट नोट बनाई जाती है। तो क्रिस्टल एंटरप्राइज़ वाला मुझे डेबिट नोट देगा और मैं रॉयल ट्रेडर को डेबिट नोट दूंगा। मतलब डेबिट नोट पहले आए या क्रेडिट नोट पहले आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर सेलर पहले क्रेडिट नोट रेस कर देता है अपने बायर को तो वो बेटर होता है। तो मैं सीधा क्रेडिट नोट क्रिस्टल एंटरप्राइज़ को दे दूंगा और रॉयल ट्रेडर्स मुझे क्रेडिट नोट दे देगा। अगर रॉयल ट्रेडर्स मुझे क्रेडिट नोट नहीं भी देता है तो मैं रॉयल ट्रेडर को डेबिट नोट भेज दूंगा कि ये मैं 2 पीस रिटर्न कर रहा हूँ आपको। परचेज़ रिटर्न में हमेशा डेबिट नोट बनता है और सेल्स रिटर्न में हमेशा क्रेडिट नोट बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने तीनों पार्टीज़ को रखा हुआ है। तो सेल रिटर्न में क्रेडिट नोट बनता है। मैं जब किसी को माल बेचता हूँ तो अगर वो माल ख़राब निकलता है तो मैं वो 2 पीस की क्रेडिट नोट अपने कस्टमर को दे दूँगा और जो मेरा कस्टमर होगा वो मुझे वो 2 पीस की डेबिट नोट देगा। यहाँ पर मैं रॉयल ट्रेडर का कस्टमर हूँ तो मैं रॉयल ट्रेडर को 2 पीस की डेबिट नोट दूंगा। क्योंकि हम लोग अभी रवि सिरामिका प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं तो हम लोग रवि सिरामिका प्राइवेट लिमिटेड से ही सब अकाउंटिंग करेंगे। तो यहाँ से रवि सिरामिका प्राइवेट लिमिटेड 2 पीस की क्रेडिट नोट देगा क्रिस्टल एंटरप्राइज़ को और 2 पीस की डेबिट नोट देगा रॉयल ट्रेडर्स को। तो क्रेडिट नोट मीन्स हो गया सेल्स रिटर्न, मैंने जो सेल किया था उसमें से 2 पीस मुझे रिटर्न आ गए फ्रॉम क्रिस्टल एंटरप्राइज। और डेबिट नोट मतलब होता है परचेज रिटर्न, तो मैंने जो 10 पीस खरीदे थे रॉयल ट्रेडर से उसमें से मैंने 2 पीस रॉयल ट्रेडर को रिटर्न कर दिए। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। तो चलिए टैली से समझते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें वी प्रेस कर लेना है। वी प्रेस करने के बाद यहाँ से हम अदर वाउचर्स में जाते हैं और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे F10 इसका शॉर्टकट है। अदर वाउचर्स में गए और उसके बाद हम लोगों ने शो इनएक्टिव किया। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ऑलरेडी एक्टिव होती है पहले से ही, तो क्रेडिट नोट भी एक्टिव है और डेबिट नोट भी एक्टिव है। ऑल्ट प्लस F6 क्रेडिट नोट का शॉर्टकट है और ऑल्ट प्लस F5 डेबिट नोट का शॉर्टकट है। अभी हम देखते हैं क्रिस्टल एंटरप्राइज में जाके DAL, कोई भी लेजर में जाने के लिए शॉर्टकट DAL, क्रिस्टल एंटरप्राइज, एंटर किया। 2 जून को बिल बना है, एंटर किया। ये देखिए 10 पीस का बिल नंबर जो है वो RCPL 002-2324। अभी हम बनाते हैं इसकी क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट बनाने के लिए वी प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये देखिए ये जो राइट साइड में बटन्स होते हैं यहाँ से भी आपको शॉर्टकट पता चल जाएगा। ये देखिए ऑल्ट F6 क्रेडिट नोट का शॉर्टकट है, तो ऑल्ट F6 करते हैं। यहाँ पर 2 जून को ही मैं सेम डे पे ही
क्रेडिट नोट की एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पर क्रेडिट नोट का नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है, हम इसको ऑटोमेटिक ही फ़िलहाल रहने देते हैं। मैनुअल कैसे करना है ऑलरेडी हम देख चुके हैं। पार्टी का नाम है क्रिस्टल एंटरप्राइज। यहाँ पे देखिए सब डिटेल आ जाएगी, ये सब डिटेल्स है। ऑर्डर जो भी आपको डालना है आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपके रूल्स के हिसाब से। यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है 002 और इनवॉइस की डेट थी 2 जून। तो यहाँ पर आपको नीचे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है। उसके बाद इसको सब एक्सेप्ट करते जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे सेल्स @18% ही होगा। और यहाँ पे सेम आइटम होगी GSDA जॉइंट फ्री शावर ड्रेन, और यहाँ पे होंगे 2 पीस। हमने इनको 3500 रुपये में बेचे थे, तो 3500। और यहाँ पे सेल CGST 9%, सेल SGST 9%। यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल आएगा, तो आपको यहाँ पे यस करना है और उसके बाद यहाँ पे सेल्स रिटर्न कर देना है। बायर्स की अगर डेबिट नोट पहले आपको आई हुई है तो यहाँ पे आप बायर्स का डेबिट नोट नंबर और बायर्स की डेबिट नोट डेट डाल सकते हो। उसके बाद हमें एंटर कर देना है, और उसके बाद फ़िलहाल मैं इसको ऑन अकाउंट ही रखता हूँ। हम लोग इसको सीखेंगे कि इसको किस तरीके से हमको एडजस्ट करना है। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग नरेशन में क्रेडिट नोट इशूड फॉर मटेरियल रिटर्न अगेंस्ट, जो भी आपका बिल नंबर है, अगेंस्ट इनवॉइस नंबर, ये इनवॉइस नंबर था, डेटेड 2 जून 23। तो ये हमारी क्रेडिट नोट बन गई। अभी चलिए हम देखते हैं DAL क्रिस्टल एंटरप्राइज में जाके कि क्या अकाउंट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 41,300 रुपीज़ का हमने रिसीव किया था और हमने सेल किया 41,300 का। अभी हमने 2 पीस का क्रेडिट नोट मारा, तो 8,260 रुपीज़ हमको क्रिस्टल एंटरप्राइज को देना होगा, या तो फिर हमें फिर से इनको 2 आइटम का बिल बना के देना होगा जब हम इनको 2 आइटम वापस से देंगे। तो जब 2 पीस हम इनको वापस से डिलीवर करेंगे तो हमारा ये जो अकाउंट है वो टैली हो जाएगा, और अगर हमारे पास वो 2 पीस नहीं होंगे तो हम 8,260 रुपीज़ इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हो गया एक प्रोसेस ख़त्म हमारे कस्टमर के साथ। अभी हम चलते हैं रॉयल ट्रेडर में, और रॉयल ट्रेडर को हम ये 2 पीस का डेबिट नोट देंगे, बिकॉज वो परचेज़ रिटर्न है तो हमको वो डेबिट नोट देना ही। अभी हम लोग डेबिट नोट बना लेते हैं। डेबिट नोट बनाने से पहले हम लोग चलते हैं हमारे जो क्रेडिटर है उनका हम लोग लेजर देखते हैं। तो DAL शॉर्टकट है रॉयल ट्रेडर्स। रॉयल ट्रेडर्स में ये देखिए परचेज़ का बिल है, एंटर किया। 3,250 रुपये में हमने ये माल ख़रीदा था। अभी 2 पीस ख़राब निकले बिकॉज हमारे कस्टमर ने हमको वो रिटर्न कर दिया है, तो हम भी इसे रिटर्न करेंगे। कभी कभी माल रिटर्न नहीं होता है जिससे हम ख़रीदते हैं, वो कभी कभी हमारे साथ में उस तरीके से पेश नहीं आता है और वो बोलता है हम मटेरियल रिटर्न नहीं लेंगे। तो उस केस में वो जो गुड्स होंगे वो हमें अपने ही पास रखने पड़ेंगे और वो हमारा स्क्रैप में चला जाएगा, कुछ काम का नहीं होगा। या तो हम उसको कम भाव में बेचेंगे किसी को, वो डिपेंड करता है कि गुड्स की क्वालिटी कैसी है। बट ज़्यादातर के अगर माल ख़राब निकलता है तो वो रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पर हमें 2 पीस की डेबिट नोट बनानी है, तो एस्केप करने के बाद हम यहाँ से वी प्रेस करेंगे। वी प्रेस करने के बाद ये देखिए, अगर आपको इसके शॉर्टकट्स नहीं पता है तो यहाँ पर पेमेंट में डेबिट नोट दिखता है आपको, और रिसिप्ट वाले बटन में आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट दिखता है। तो 1 लाइन का मतलब ऑल्ट होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ऑल्ट F6 क्रेडिट नोट के लिए है, और पेमेंट के शॉर्टकट के लिए है यहाँ पर ऑल्ट F5। तो ऑल्ट F5 आप डायरेक्ट करोगे तो डेबिट नोट आ जाएगा। डेबिट नोट नंबर 1 आ रहा है, यहाँ पर रॉयल ट्रेडर्स एंटर किया। यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर होगा वो डालेंगे। हम एक बार इनवॉइस नंबर देख लेते हैं। रॉयल ट्रेडर्स का जो इनवॉइस नंबर है वो है RT 532324। इसको मैंने कंट्रोल-C करके कॉपी कर लिया है। टैली में आप कुछ भी कंट्रोल-C करके कॉपी कर सकते हो और कंट्रोल-V करके पेस्ट कर सकते हो। ऑल्ट F5 ये देखिए आ गया। मैंने इस बार शॉर्टकट किया तो ऑल्ट F5 जैसे ही प्रेस किया वो आ गया, और यहाँ पर रॉयल ट्रेडर्स ओरिजिनल इनवॉइस नंबर,
परचेस 18%, जो हमारा मटेरियल है JSDA जॉइंट फ्री शावर ड्रेन 2 पीस 3250 अमाउंट का, और इस पे लगेगा GST भी। क्रेडिट CGST 9%, क्रेडिट SGST 9%। प्रोवाइड GST डिटेल में यहाँ पर आप लिख सकते हो जो भी आपका, और या तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर आप अदर्स में करके आप रीज़न नरेशन में लिख सकते हो। तो इसको हम लोग अदर्स करते हैं और यहाँ पर इसको ऑन अकाउंट रहने देते। बीइंग डेबिट नोट issued because 2 pieces was damaged against invoice number। तो ये हो गया हमारा डेबिट नोट भी जनरेट। एस्केप DAL रॉयल ट्रेडर्स, ये देखिए 7670 रुपीज़, ये अभी हमें उनसे लेना है बिकॉज ये दिख रहा है डेबिट साइड में, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब हमें उनसे लेना है। तो जब वो हमें ये 2 पीस दे देंगे तो वो टैली हो जाएगा, अगर नहीं देते तो वो हमें ये पैसे दे देंगे। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर अभी हम लोग चलेंगे बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ में जाएंगे, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स में देखिए दिख रहा है, ये देखिए हमारा रॉयल ट्रेडर्स हमें यहाँ पर दिख रहा है। बाहर से पता चल रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो उनसे हमें इतने पैसे लेने हैं।